हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ये बैतुल मुक़द्दस के खादिम थे और हजरत इमरान उसके इमाम थे। उनकी बीवी ने मन्नत मान लिया कि अल्लाह मुझे नेक औलाद दीजिए, मैं उनको बैतुल मुक़द्दस के लिए खास कर दूंगी। यह हजरत इमरान की बीवी ने मन्नत माना। मन्नत मानने का सिलसिला हमेशा रहा। हजरत आयशा ने भी मन्नत माना, हर जमाने में मन्नत मानी गई, लेकिन मन्नत के अंदर भी दर्जात हैं। किस चीज की हम मन्नत मान सकते हैं, किन चीजों की हम मन्नत नहीं मान सकते हैं, किन चीजों की मन्नत मानने पे उसकी अदायगी वाजिब है, किसकी मन्नत हम मान लेंगे तो उसकी अदायगी वाजिब नहीं है। हमारे इलाके में कुछ लोग मन्नत मान लेते हैं कि हम ताजिया बनाएंगे। इस मन्नत का पूरी करना तो दूर की बात है, बल्कि इस मन्नत को नाफिज करना ये गुनाह है। इस तरह की मन्नत मानना भी सही नहीं है। कुछ औरतें मन्नत मान लेती है कि अगर हमारा बच्चा ठीक हो गया तो इसके कमर में घुंघरू बांध देंगे और ये दाहा जो है दाहा इसके गिर्द जाकर के घूमेगा। बिल्कुल शिर्क है। अच्छा, एक बात मैं वाजिब कहता हूं कि हम लोगों ने इस्लाम की बुनियादी भी सही तालीम हासिल करने की कोशिश नहीं की। एकदम सही बात। अगर 2-4 लोग हासिल कर लिए हो, 95% हासिल नहीं किए हो, तो हम क्या कहेंगे? बुनियादी तालीम नहीं हासिल किया। बहरहाल हजरत इमरान की बीवी ने मन्नत मान लिया। अल्लाह का फैसला अपनी जगह है। ऐसा नहीं कि कोई हम अच्छी मन्नत मान लें तो अल्लाह उसके मुताबिक फैसला कर दे। अल्लाह का फैसला तो पहले से अटल है। पैदा हुई लड़की, अब उनके वालिद तो पहले इंतकाल कर गए थे। हजरत इमरान जब पेट में बच्ची थी, हजरत इमरान का इंतकाल हो चुका, बच्ची पैदा हुई। अब माँ सोचने लगी कि बैतुल मुक़द्दस के लिए, यानी अगली शरीयतों में ये बात खास थी कि चंद औलाद में से एक औलाद को अल्लाह के लिए कुर्बान करना है, अल्लाह के लिए दीन की इशाअत के लिए उनको खास करना है। तो उन्होंने मन्नत मान लिया था। लड़की हुई, अब परेशान हुई कि मैंने तो मन्नत मान लिया है, लेकिन लड़की बैतुल मुक़द्दस में रहेगी कैसे? लेकिन मन्नत पूरा करना था, इसलिए गई तो सबने उसको अपनी किफालत में लेने की कोशिश किया। बात बहुत जल्दी करनी है, 10 से 15 मिनट वक्त है। सबने अपनी किफालत में लेने की कोशिश किया तो एक नेकी का मौका आया, सआदत मिली, हर एक की ख्वाहिश थी, इसलिए कुरान अंदाजी की नौबत आ गई। कुरान अंदाजी में हज़रत ज़करिया का नाम आया। हज़रत ज़करिया ने उनको अपनी परवरिश में जब लिया तो बच्ची को मुकफ्फल कर देते, यानी कमरे में रख के ताला बंद कर देते, और फिर जब बच्ची की देख रेख के लिए आते तो ताला खोलते। जब कमरे का ताला खोलते तो अनवा अक़साम के फल फ्रूट को देखते, खाने को देखते, हैरत होती कि आखिर ये अनवा अक़साम के फल फ्रूट कहां से आ गए। यहाँ तक के बेमौसम भी फल दिखाई देने लगा तो कहा अन्ना लगे हाजा, ए बच्ची तुम्हारे पास ये फल आया कहां से? लेकिन ये अल्लाह की अजीब बंदी थी, इन्हीं के जरिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा होना था। मैं जो कहना चाहता हूँ वो बात समझिए। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि अल्लाह ताला कादिर है, बगैर मौसम के भी फल देते हैं, मुकफ्फल कमरा में लाके अनवा अक़साम का खाना रखवा देते हैं, तो उस अल्लाह से मैं बुढ़ापे में अगर औलाद मांगू तो अल्लाह जरूर देगा। तो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने औलाद तलब किया। अल्लाह ताला ने उनको एक लड़का देने की बशारत दी, जिनका नाम यहया अलैहिस्सलाम रखा गया। कहना ये चाहता हूं कि हर एक की निगाह में औलाद बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन ये नेमत कब है? जब वो तरबियत याफ्ता, जब वो तालीम याफ्ता, अल्लाह से जुड़ा हुआ हो, बंदगी करने वाला हो, माँ बाप की खिदमत करने वाला हो। और अगर औलाद नाफरमान हो गई तो कसम खुदा की वो जहन्नम के दहकते हुए आग की तरह आपके लिए बेचैनी का बाइस, वही औलाद आपको जहन्नम में भी ले जाएगी। जो औलाद बिगड़ चुकी है, आपके माहौल को, आपके घर के माहौल को बर्बाद करती है। लिहाजा आपको कोशिश करना है, संजीदा कोशिश, अपनी औलाद की तालीम और तरबियत के लिहाज से
और उसमें साथ साथ ये कोशिश करनी है कि वक्त का जो चैलेंज है, वक्त का जो तकाजा है, उस तकाजे के मुताबिक अपनी औलाद को तैयार करें। माशाअल्लाह 67 की तादाद में ये हुफ्फाज़ किराम तैयार हुए हैं। इतना तो यकीन है ना कि ये बच्चे जब कुरान को लोड किए हुए, लोड इनकी मेमोरी में पूरा कुरान है, तो कुरान को लोड किए हुए हैं, तो इस पे इस सीने पे जंग नहीं आएगा, ये नशा के करीब नहीं जाएंगे, ये बहुत सारी गलतियों से और गुनाह से इसलिए बच जाएंगे कि इनका अंदर से दिल बोलेगा कि मैं कुरान का हाफिज हूं। लेकिन इनकी निगरानी इसके बाद भी करनी होगी। इसकी बाद और भी तालीम, कुरान के अल्फाज को रख लिया है, लेकिन कुरान हमसे क्या कह रहा है, हमारी जिंदगी में कुरान का क्या मुतालबा है, ये तो उस वक्त समझ में आएगा जबकि कुरान फहमी की सलाहियत इनके अंदर हो जाए। इसके लिए हमें कोशिश करनी होगी और इनकी तालीम को आगे बढ़ाना होगा। देखिए, दुनिया में दो हरीस ऐसे हैं कि कभी आसूदा नहीं होते, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, हुजूर कह रहे हैं, मनहूमान ला यशबान। दो हरीस ऐसे हैं कि कभी आसूदा नहीं होते। मनहूमुन इल्म ला यशबाउ मिन, एक तो इल्म का हरीस कभी आसूदा नहीं होता, जितना उसका इल्म, अगर उसकी नीयत सच्ची है तो जितना इल्म उसका बढ़ेगा उतनी ख्वाहिश बढ़ेगी, उतनी ख्वाहिश बढ़ेगी। और एक मनहूम दुनिया का हरीस कभी उसका पेट नहीं भरता, ला यशबाउ मिनहा, दुनिया से कभी आसूदा नहीं होता। तो दुनिया तो आप छोड़ के जाएंगे, और आपने सुन लिया हुजूर का फरमान कि अगर दुनिया का हिर्स है तो आपका पेट भरेगा नहीं, लिहाजा दुनिया के पीछे ज्यादा मत जाइए, जरूरत के वक्त दुनिया मिल जाए इसकी दुआ कीजिए, लेकिन इल्म का हरीस बन के अपने बच्चों को भी हरीस बनाइए। और एक माहौल हो, बहुत बड़ी आबादी है अल्हम्दुलिल्लाह परसोनी, इसके बड़े खिदमात हैं, इसका बड़ा नाम है और बड़ा चर्चा है अल्हम्दुलिल्लाह। लिहाजा इस आबादी में एक माहौल बने सीखने का, सिखाने का, आगे बढ़ने का। हमें सर्वे करना हो, हमारे बच्चे हाफिज हो रहे हैं, इनकी बुनियाद दीनी तालीम से आरास्ता हो रही है, आगे ये कितना पढ़ रहे हैं, इनको दुनिया भी चलाना, इनको हुकूमत की बागडोर भी लेनी है। तो हमारे बच्चे कितने IAS में एग्जाम दे रहे जा रहे हैं, मुसाबका का दौर है, कितने बच्चे तैयार हो रहे हैं IPS के लिए, कितने बच्चे हमारे आगे बढ़ रहे हैं डॉक्टर MBBS के लिए। तो हम सब मिलके सर्वे करेंगे, उसके लिए दो बात जरूरी, यही दो पैगाम मैंने कुरान के जरिए आप तक पहुंचाया, वो दो बात सुन लीजिए। वो दो बात के बगैर कौम तरक्की नहीं कर सकती, कुछ भी कर लीजिए तरक्की नहीं कर सकती। वो दो बात अल्लाह ताला ने कहा, वो क्या कहा, मैंने आयत पढ़ी है, अल्लाह तबारक व तआला दो बात फरमा रहे हैं। एक तो अल्लाह का डर होना चाहिए कि हम अल्लाह का काम करने दुनिया में आए, मौज उड़ाने नहीं आए। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ए लोगों अल्लाह से डरो और उस वक्त तक नहीं मरो जब तक कि अल्लाह तुमसे राजी न हो जाए, खुश न हो जाए। तो एक काम तो हमको ये करना है कि अल्लाह से जुड़ना है, अल्लाह की मखलूक को अल्लाह से जोड़ना है, और अल्लाह से जोड़ने के लिए सबसे मजबूत और बेहतरीन जरिया ये इल्म है, ये कुरान मुकद्दस है, इल्म का सरचश्मा कुरान है। तो इसके जरिए हम अल्लाह से जुड़ेंगे अपने और अल्लाह के बंदों को जोड़ेंगे, पहला एक काम ये। और दूसरा, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये कुरान जिसके जरिए कौम तरक्की करेगी और कौम जो है कमाल को पहुंचेगी, और दूसरा है आपस का इत्तेहाद, जुड़ना है, लेकिन जुड़ने में सबको एक दूसरे का साथ देना। राय अलग हो सकती है, मिजाज अलग हो सकता है, बात अलग हो सकती है, लेकिन इस बात में तो हम सब लोग मुत्तफिक हैं कि हम सब लोगों को इल्म हासिल करना चाहिए, हम सब लोगों को अच्छा बनने के लिए हरकत करनी चाहिए। देखिए, बगैर हरकत के और बगैर मुजाहिदे के तो दुनिया की मामूली चीज नहीं मिलती, इल्म कैसे मिलेगा? अल्लाह के खजाने में बड़ी नेमतों में से ईमान के बाद सबसे बड़ी नेमत इल्म है। ये बगैर मेहनत के इल्म कैसे मिलेगा? बहुत मुश्किल है। अच्छा, उसी इल्म की कदर है अल्लाह के यहाँ जिस इल्म के साथ अमल पाया जाए, वरना स्कूल में पढ़ने वालों को आलिम क्यों नहीं कहते?
कॉलेज में पढ़ने वाले को आलिम क्यों नहीं कहते? डॉक्टर साहब कहते हैं, इंजीनियर साहब कहते हैं, और ग्रेजुएशन करने वाले को ग्रेजुएशन करने वाला कहते हैं, बीए कहते हैं, एमए कहते हैं, आलिम क्यों नहीं कहते? मैं आपको समझा देता हूं और आप किताबों को देख करके समझ लीजिए कि आपको जिस इल्म की दावत दी जा रही है ना, इल्म दीन, इस इल्म दीन के साथ अमल जरूरी है। इसलिए इस इल्म के जानने वाले को आलिम कहते हैं कि ये बगैर अमल के ये इल्म, इसका एतबार ही नहीं। लिहाजा मैं अपने हुफ्फाज से, अपने भाइयों से, अपने उलमा से कहता हूँ कि भाई मेरे, हम अल्लाह के यहाँ ज्यादा जवाबदेह हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने खजाने की बेशकीमत चीज हमें अता फरमाई है, इल्म। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला ने जो इल्म दिया है उसको पहले अपनी जात पे नाफिज करें। हम अपनी जात पे नाफिज करेंगे, लोग ये समझेंगे वाकई इल्म की जरूरत है, इल्म पर अमल करने की जरूरत है, तब लोग भी उसकी जानिब मुतवज्जह होंगे। इसलिए दरखास्त है आपसे दरखास्त है, एक तो अल्लाह का डर पैदा कीजिए, अल्लाह का खौफ पैदा कीजिए। आए ओहदेदार का डर है, फलां साहब का डर है, अल्लाह का डर है ही नहीं। जिसकी चलाई हुई हवा से हर वक्त सांस लेते हैं, हवा वो रोक दे तो हमारी सांस रुक जाएगी। हारून रशीद बादशाह, आप बहुत नाम सुने उनका। दुनिया की 60% आबादी पे उनकी हुकूमत थी और उनके पास एक बहलोल आता, बहलोल दाना, जिसका उनका भी नाम सुने हैं, बहलोल दाना ने हारून रशीद से कहा कि अगर तुम्हारा बौलो बराज बंद हो जाए, यानी पेशाब का आना बंद हो जाए, और जो गलाजत है उसका निकलना बंद हो जाए, और तुम बेचैन हो जाओ, 2 रोज 4 रोज कोई दवा ना काम करे, तुमको नींद भी नहीं आ रही है और तुम बेचैन हो, तो ऐसी सूरत में तुम क्या करोगे? अगर तुम्हारे मुल्क में सिर्फ एक ही डॉक्टर हो जो तुम्हारा इलाज कर सकता है, तुम क्या करोगे? बादशाह ने कहा जो कुछ मुझे कीमत अदा करनी पड़े मैं उसी डॉक्टर से इलाज कराऊंगा जो मेरा इलाज कर दे। चुनांचे उसको अगर बुलाया जाए और वो कहे कि पूरी दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं है जो तुम्हारा इलाज करेगा, लेकिन मेरे पास वो दवा है जिससे तुम्हारा इलाज हो जाएगा, बताओ इलाज कराओगे? क्या इलाज कराएंगे? का इलाज कराओगे तो तुम्हारी हुकूमत का आधा हिस्सा उसकी कीमत है, उसकी फीस है, तुम इलाज कराओगे? बादशाह कहा कि मैं तो कह दूंगा कि फौरन मेरा इलाज करो, नींद नहीं आ रही है, बेचैनी है, लिहाजा मेरा इलाज करो। मैंने हुकूमत का आधा हिस्सा दे दिया। ठीक है, उसके बाद पेशाब आने लगे, गिलाजत निकलने लगे। अब उसके बाद बंद ही ना हो, सिर्फ एक सिस्टम है अल्लाह का। पेशाब आ रहा है तो मजलिस में आ रहा है, पेशाब आ रहा है तो कपड़े में आ रहा है, गिलाजत आ रही है तो मजमा में, वजीरों के बीच। ये बादशाह तो तख्त पे नहीं जा पाओगे तुम बताओ ऐसी हालत में क्या करोगे? तुम्हारा बदन बदबूदार रहे, किसी वक्त तुमको गिलाजत से छुट्टी ना हो, ऐसे वक्त में अगर तुमसे कहा जाए कि पूरी दुनिया में कोई इसका तबीब नहीं है, वो एक ही तबीब है जो तुम्हारा इलाज कर सकता है, क्या तुम उसको बुलाओगे? कहाँ बुलाएंगे? कहा लेकिन उसकी कीमत और उसकी फीस तो बहुत ज्यादा है। कहा बुलाओ भाई, जान तो बचे, जब मैं रह ही नहीं पाऊंगा, मैं मजलिस में नहीं जाऊंगा, हुकूमत के काम को अंजाम नहीं दूंगा, अहकामात सादिर नहीं करूंगा, मैं रह के क्या करूंगा? वो तबीब आता है और कहता है कि मेरे ही पास सिर्फ इलाज है, लेकिन उसकी फीस तुम्हारी हुकूमत का निस्फ हिस्सा है, तो तुम्हारी पूरी हुकूमत चली गई। वो तबीब तो सिर्फ अल्लाह की जात है। अब सोचिए कि अगर हमारी जिंदगी में अल्लाह तबारक व तआला का ये हुक्म नाफिज ना हो कि वक्त से हमारे अंदर की गिलाजत निकल रही हो, हमारे अंदर का पेशाब निकल रहा हो और वक्त से वो रुक जाए, अगर यही सिस्टम गड़बड़ हो जाए तो खुदा की कसम आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? इसलिए मैं कहता हूं कि कुछ भी मिले वो अल्लाह का दिया हुआ है, शुक्र अल्लाह का अदा कीजिए। काम जितना भी किया नहीं किया, हकीकत यह है कि नहीं किया। हर आदमी जिंदगी गुजारता है, बस एक ही काम करना है, या तो जीना है या मरना है जी। और रह गई बात बहस क्या रंजो गम की, वो फकत वक्त का गुजरना है, तकलीफ में गुजरे या आराम में गुजरे, वक्त गुजरना है, आप मंजिल पर पहुंचेंगे, अल्लाह के पास जाएंगे। वाकई आप अल्लाह का बंदा बन के चले गए और अल्लाह के बंदों को अल्लाह की किताब से जोड़ कर चले गए, तो अल्लाह के यहाँ आप काबिल मुबारकबाद हो।
आपका दुनिया में आना मुबारक हुआ, आपका दुनिया में रहना मुबारक हुआ। तो हम हजरात मुंतजिमीन, हजरात असातिज़ा से दरखास्त करते हुए कि यहाँ सर्वे किया जाए। हम मुतमईन ना हो कि हम मदरसा चलाते हैं, घर घर जाकर के देखा जाए कौन सा बच्चा पढ़ता है, बच्चियां पढ़ती है। हमारी जमीयतुल उलमा कहती है सर्वे करो। अगर बच्चे स्कूल में जाते हैं तो 1 घंटा कम से कम कुरान के लिए लो, उनकी उर्दू तालीम के लिए लो, मदरसा के लोग इंतजाम करें। अगर वो सुबह से जाते हैं स्कूल में तो बाद नमाज मगरिब या बाद नमाज असर 1 घंटा वो मदरसे में जाए। मदरसे से गुजर करके जाएंगे तो ईमान की सलामती के साथ दुनिया के हर शोबे में काम करेंगे। और अगर वो उनके लिए आप नहीं इंतजाम करेंगे तो बच्चे तो होंगे, लेकिन हमारे होंगे या नहीं होंगे इसका पता नहीं है।